हेलो बच्चों, आपका अपने परिवार बंधन पाठशाला में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आप लोग का चैप्टर से ये सब क्वेश्चन अपने से गैस करके दे रहे हैं। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आने का चांसेस ये 2025 वाले स्टूडेंट के लिए है। आप लोग अगर तैयारी अच्छा नहीं हुआ है, 12 अगर बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, ये सब मार्क्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आज बताया जाएगा, तो आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग आज क्वेश्चन बताया जाएगा, इसका सॉल्यूशन अगले क्लास में दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को दिया है कि जैक बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 12th फिजिक्स, यानी इसमें जो क्वेश्चन बताया जाएगा फिजिक्स का क्वेश्चन बताया जाएगा, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आप लोग का ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन चुना गया है। पूरे फिजिक्स में 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 15 नंबर चुना गया है। चलिए देखते हैं वो सारा क्वेश्चन कौन कौन सा है। उससे पहले आप लोग को बता दें कि कौन कौन सा क्वेश्चन 5 मार्क्स, कौन कौन सा चैप्टर से, कौन कौन सा यूनिट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग का 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग का यूनिट 1 से एक कन्फर्म रहता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा है यूनिट 3। यूनिट 3 से भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आता ही है यूनिट 3 से। और एक है यूनिट 4 से, आप लोग को 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन रहता है दो क्वेश्चन रहता है यूनिट 6 से, लेकिन आप लोगों का सिर्फ दो ही क्वेश्चन पढ़ना है यूनिट 6 में। दो ही क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ठीक से आएगा ही आएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर दें। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अगली क्लास में इस वीडियो का सॉल्यूशन दिया जाएगा सारा क्वेश्चन का। पहला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन इस साल आने का चांस 98% चांस है। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से ये वाला क्वेश्चन कर लेना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीका से बताया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इसके रिलेटेड, और यहाँ से क्वेश्चन जोड़ा जा सकता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, या फिर जोड़ा जा सकता है कि विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण क्या है। ये सब क्वेश्चन मिला करके आप लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में बोला जाए तो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट लोकेटेड ऑन द एक्सल पोजिशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। यानी कि ये वाला अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति, ये वाला क्वेश्चन रहेगा। अगर वो नहीं रहा तो ये रहेगा, अगर ये नहीं रहा तो वो कंफर्म रहेगा। यानी कि दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है। यूनिट 1 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन निरक्षीय स्थिति के कारण तीव्रता निकालने के लिए बोला जाएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण। चलिए इंग्लिश में क्वेश्चन है कि एन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशंस फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लोकेटेड इन न्यूट्रल पोजिशंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि इलेक्ट्रिक विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी यूनिट 1 से है। आप लोग का है कि गॉस परिमेय को लिखे, इसका प्रयोग कर गोलीय खोले के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। यानी गॉस प्रमेय से ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी इवल आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन 95% चांस है कि ये वाला क्वेश्चन इवल आ सकता है। तो चलिए इसमें ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि गोले के अंदर, गोले के बाहर, और ये सब क्वेश्चन मिला करके और एक क्वेश्चन दे सकता है इसमें ग्राफ बनाने के लिए दिएगा, और टोटल 5 ना आपको इसमें क्वेश्चन में मिलेगा आप लोग का 5 मार्क्स। तो इंग्लिश में दिया है कि राइट द गॉस थ्योरम यूजिंग एट ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटेंसिटी नियर ए स्फेरिकल कैविटी।
इनसाइड द स्पायरल आउटसाइड द स्पायरल, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का रह सकता है। ये वाला 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन यूनिट 1 ये जो 3 क्वेश्चन है यूनिट 3 में, ये 3 क्वेश्चन में से आप लोग का फिक्स एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए 5 मार्क्स के 5 नंबर देखते हैं। सीधा लंबा पतला तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये भी क्वेश्चन ये यूनिट 3 का है। और ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जोड़ सकता है कि बाइट-सेवार्ट के नियम से आप क्या समझते हैं। बाइट-सेवार्ट का नियम को लिखें और इसका प्रयोग कर किसी सीधा लंबा पतला तार के समीप किसी बिंदु पर विद्युत चुंबक क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। यानी कि बाइट-सेवार्ट का नियम आप लोग का इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइट-सेवार्ट का नियम। बाइट-सेवार्ट का नियम आप लोग को याद रहना चाहिए और इसका प्रयोग करके जितना भी व्यंजक निकाला जाता है यूनिट 3 में, वो उसमें बाइट-सेवार्ट का उपयोग किया जाता है। एक तरह से बोला जाए तो यूनिट 3 का जो आत्मा बोला जाए तो बाइट-सेवार्ट ही है। जैसे 5 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि सीधा लंबा पतला तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करे। तो इंग्लिश में बोला जाए फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट नियर ए लॉन्ग इन स्ट्रेट वायर, यानी कि सीधा लंबा पतला तार के समीप चुंबक क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 3 का है। बोला ये वाला क्वेश्चन आप लोग का छप सकता है एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन आप लोग का 2025 में छप सकता है। आप लोग का ये गारंटी है, 100% ये क्वेश्चन आने का चांस है। ये क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से कर लेना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन इस बार 2025 में बहुत कन्फर्म है कि ये वाला आ सकता है क्वेश्चन। तो देखिए क्या है कि वृत्ताकार तार के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें और इसी का प्रयोग करके किसका प्रयोग करके वृत्त के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र ज्ञात करें। अगर ये क्वेश्चन नहीं दे तो ये सिर्फ दे सकता है और इसमें कुछ क्वेश्चन को जोड़ सकता है। और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ सकता है कि बाइट-सेवार्ट के नियम को लिखे, इसमें भी जोड़ सकता है। अगर वो नहीं जोड़े तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। इसमें इंग्लिश में बोला जाए ऑब्टेन एक्सप्रेशंस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस of the circular wire. I use these to find the magnetic field at the center of the circle. यानी कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग का 100% चांस दे सकते हैं। 100% ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बार एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन बैंक पलटा के देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत साल से पूछा नहीं गया और इससे पहले यानी कि 3 साल से पहले ये वाला क्वेश्चन 1 साल छोड़ के 1 साल पूछा जाता था। यानी कि ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में। चुंबक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक निलंबित धारावाही तार पर क्रियाशील बल का व्यंजक प्राप्त करें। यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक निलंबित धारावाही तार पर क्रियाशील बल का व्यंजक प्राप्त करें। यानी कि इसका इंग्लिश ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर द फोर्स एक्टिंग एंड ऑन ए करंट कैरिंग वायर फ्रीली ए सस्पेंडेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर से, इसमें एक क्वेश्चन प्लस कर देगा जो क्वेश्चन ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों मिला के और दोनों मिला करके 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो चलिए इसका प्रयोग करके ही, ये वाला प्रयोग से ही बनाया जाता है। एक दूसरे के कुछ दूरी पर रखे दो समांतर धारावाही तार पर क्रियाशील बल का व्यंजक प्राप्त करें। यानी ये दोनों क्वेश्चन मिला करके आप लोग को 5 नंबर का दिया जाएगा। इंग्लिश में बोला जाए ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर सिटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 3 से 4 बार अभी तक में जैक बोर्ड में पूछा गया है और जैक बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। एक ये 7 नंबर और इसी का प्रयोग जो फॉर्मूला इसमें आएगा इसका प्रयोग करके ही ये वाला क्वेश्चन बनाया जाता है। इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि दोनों क्वेश्चन मिला के दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक, यहाँ पर चुंबक द्विध्रुव होगा। चुंबक द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। यानी ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट सिचुएटेड इन एक्सल पोजीशन ड्यू टू मैग्नेटिक
द्विध्रुव यहाँ पर डायपोल होगा, केवल मैग्नेटिक डायपोल, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये वाला क्वेश्चन आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स से आएगा, और ये वाला क्वेश्चन यूनिट 1 से रिलेटेड है। चुंबक द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि मैं चुंबक द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में एक बार बोला गया है, और फिर पिछले क्वेश्चन हम लोग का अक्षीय स्थिति में बोला गया है, यानी कि दोनों क्वेश्चन आप लोग का, दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है। ये यूनिट 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन आप लोग का टारगेट दे सकते हैं कि 95% पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान क्या है, और दूसरा है उसी का प्रयोग जो करके अर्धपूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान का व्यंजक प्राप्त करें। ये वाला क्वेश्चन आप लोग का यूनिट 4 से है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों मिला करके आप लोग को 5 मार्क्स से दिया जा सकता है। ये अगर नहीं रहा तो आप लोग का ट्रांसफार्मर रह सकता है। ये बोला गया है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, एसी करंट किसको बोला जाता है, और एसी करंट अर्धपूर्ण चक्कर में एसी करंट का जो एवरेज करंट है उसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोला जाएगा। इसमें बोला है व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर और द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन ए मीनिंगफुल साइकिल, यानी कि पूरे चक्कर के लिए जो औसत धारा का मान होगा उसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोला जाएगा। ये क्वेश्चन है 12 नंबर, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्कर के लिए मूल माध्य वर्ग का व्यंजक प्राप्त करें, यानी ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर रूट मीन स्क्वायर फॉर ए कंप्लीट सर्किल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एक बोला जाए तो आरएमएस का व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोला जाएगा रूट मीन, मूल माध्य वर्ग का व्यंजक रूट मीन स्क्वायर का पूरे कंप्लीट के लिए, पूरे सर्किल के लिए पूरा व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोला जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग का 5 मार्क्स से पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन मिला करके, पहला औसत धारा वाला ये वाला और दूसरा ये वाला क्वेश्चन मिला करके पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर। ये 2025 के लिए सुपर वीवीआई है, 2025 के लिए ट्रांसफार्मर सुपर वीवीआई है। और ये बोला जाए, इसका क्वेश्चन रहेगा ट्रांसफार्मर क्या है, इसके बनावट, क्रियाविधि, सिद्धांत सहित वर्णन करें। ये वाला क्वेश्चन आप लोग रट लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो पूरा रट लीजिएगा। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में छप चुका है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में, ट्रांसफार्मर जो है आप लोग एग्जाम में छप चुका है। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, आएगा ही आएगा ये वाला क्वेश्चन। लेकिन इंग्लिश में बोला जाए तो व्हाट इज ट्रांसफार्मर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, वर्किंग प्रिंसिपल एक्सेट्रा, इन सबका वर्णन करने के लिए बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऑप्टिक्स से। ये क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से, मात्र 2 ही क्वेश्चन गैस किए हैं। इसमें से रे ऑप्टिक्स से आप लोग को, अगर आप लोग का तैयारी के बाद रे ऑप्टिक्स से आप लोग को नहीं पढ़ना है, आप लोग सिर्फ पहले प्रकाश ऑप्टिक्स से पढ़ना है, यानी ये वाला क्वेश्चन से पढ़ना है। यानी कि ऑप्टिक्स, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला का व्यंजक प्राप्त करें, ये क्वेश्चन दे सकता है। ये क्वेश्चन अभी तक में एक बार में नहीं पूछा गया, और ये वाला ज़्यादा चांसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर वीवीआई ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा जा सकता है। और ये बोला जाए ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर द लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर ए थिन लेंस, यानी ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मस्ट वीवीआई है। और चलिए नेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर ये नहीं पूछा गया तो वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम विचलन कोण क्या है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र को सत्यापित करें, यानी व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एक्सप्लिसिटली द फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट थ्रूज ए प्रिज्म, नहीं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सूत्र का आप लोग का सत्यापन करना है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। और एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन में
अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव होगा। यहाँ पर विद्युत विभव की तीव्रता, सॉरी विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर विद्युत विभव, ये वाला कुछ नहीं, विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, पोटेंशियल प्राप्त करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि विभव को प्राप्त करने के लिए बोला जाएगा यहाँ पर, यानी कि विद्युत विधुर के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक, आप लोग का सारा क्वेश्चन हो गया। आप लोग ये 15 क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से कर लीजिए, आप लोग का सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में ही आप लोग का 20 मार्क्स का फिक्स हो जाएगा। अगर ये 15 क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छा से तो आप लोग का 20 मार्क्स, फिजिक्स में 20 मार्क्स फिक्स है। आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा सारा क्वेश्चन, 20 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने के बाद आप लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन बताया जाएगा, नहीं ये वाला क्वेश्चन अगले क्लास में दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।